सागरी जाने दो न समान। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दिल देके रोते सोते, यहाँ दिल देके रोते हैं सोते। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ दिल देके रोते हैं सोते। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ दिल देके रोते हैं सोते। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ दिल देके रोते हैं सोते। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। गए थे देने और देने के लेने पड़ गए उद्धव को। इस प्रकार बिल्कुल संक्षेप में आपको दर्शन करा रहा हूं। बाद में ऐसी कथा है, भगवान एक दिन कुब्जा के घर पर पधारे, एक दिन क्रूर महाराज के घर भगवान पधारे, और पांडु राजा के मर जाने के बाद पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र का अच्छा व्यवहार न था। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों के स्थिति का संदेश अपने पिताश्री को बताया। यहां कंस की जो दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति, कंस के मारे जाने के बाद ये दोनों जरासंध के पास चली गई। जरासंध उनके पिताश्री थे। जब जरासंध को पता चला कि मेरे दामाद को कृष्ण ने मार दिया, जरासंध क्रोधित होकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 17 बार यदुवंशियों ने जरासंध को हराया। यादवी शक्ति एक समय में धरती पर बहुत बड़ी ताकतवर शक्ति थी। दुनिया की बड़ी से बड़ी सेनाएं यादवी शक्ति के सामने कांपने लग जाती थी। भगवान कृष्ण की यदुवंश शक्ति बहुत ताकतवर हो गई थी। जरासंध की हालत खराब कर दी महाराज। 17 बार आता था, पूरी तैयारी के साथ धूल धूसरित करके भेजते थे। ये सारे मथुरा के यादव लोग, यदुवंशी लोग हाथ में तलवारें लेकर के खड़े हो जाते थे कि फिर आगे अब की बार। 17 बार उसको भगवान ने हराया। 18वीं बार हाथ में कलावा बंधवा कराया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर, और साथ में बोल कराया कि सुनो पंडित, अब की बार मैं हारा ना तो अपने राज्य के एक भी पंडित को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान को तो हराना ही था, लेकिन सोचा कि ये दुष्ट जाकर ब्राह्मणों को मार डालेगा, तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने युद्ध मैदान से भागकर भगवान ने एक नया नाम अपने लिए पैदा कर दिया, रणछोड़। भगवान कायर कहलाना पसंद किए, लेकिन ब्राह्मणों की हत्या होने नहीं दी प्रभु ने। असल में विश्वकर्मा जी के द्वारा भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। मथुरा वासियों को भगवान ने रात्रि के समय अपनी योग माया के बल से द्वारिकापुरी भेज दिया।
कृष्णदा और दोनों भैया बाहर आए। अचानक युद्ध करते करते दोनों युद्ध मैदान से भागे। जरासंध हंसने लगा ठहाका मारकर। कल एक बच्चा मुझे कह रहा था कि बापू एक बात तो है, ये राक्षस लोग ना हंसमुख बहुत थे, बहुत हंसते थे, कोई बात करने से पहले हंसते बहुत थे। मैंने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो। बोले कोई भी राक्षस देखो बड़े बड़े हंसमुख होते थे, कुछ भी कह दे तो हा 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 एकदम तेज से हंसने लग जाते थे। जरासंध भी एकदम दिल खोल करके हंसा। अरे ओ कायर, अरे वो रण छोड़, कहां भागा जा रहा है? कन्हैया ने कहा बोलते रहो तुम। आगे आगे कृष्ण और दाऊ भैया भाग रहे हैं, पीछे पीछे जरासंध भाग रहा है। अचानक भगवान एक गुफा में घुसे। वहां मुचकुंद राजा सो रहे थे, उनके द्वारा काल यवन का नाश करवाया प्रभु ने। फिर बाहर निकले, जरासंध बाहर था, भागे भगवान फिर से, पीछे पीछे जरासंध। अब की बार फिर एक गुफा में घुसे। जरासंध ने कहा अच्छा रुको, अब यहीं तुमको जलाकर मारता हूं। गुफा का द्वार बंद कर दिया और उसमें अग्नि लगा दी। सोचा कि दोनों जल करके मर जाएंगे। भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप बनाए, किस रास्ते से निकल करके द्वारिकापुरी पहुंच गए, जरासंध को पता भी न चला। जरासंध तो बड़ा खुश किया, हा दोनों जलकर मर गए। और भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी पहुंच गए। समंदर के बीच में जाकर भगवान ने चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा जीवन भर लड़ना भिड़ना थोड़ी है, शादी वादी भी तो करनी है ना। भगवान ने सोचा कि चलो जब तक ये नाना जी को पता नहीं लग रहा है कि मैं जिंदा हूं, इस बीच शादी वादी वाला काम निपटा लेता हूं। लेकिन भैया घर में जब तक बड़े भैया कुंवारे हों अपना नंबर कहाँ आता है। तो पहले बड़े भैया की शादी करवाई। आनर्त देश के राजा रेवत की कन्या रेवती के साथ दाऊ भैया का विवाह हुआ। फिर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ स्वयं द्वारिकाधीश ने अपना विवाह किया राक्षस विधि के द्वारा। राक्षस विधि में कन्या का बलपूर्वक अपहरण किया जाता है। कन्या पक्ष के वीरों से, योद्धाओं से लड़ना पड़ता है। जो परास्त कर दे वही उस कन्या से विवाह करने का हकदार होता है। माता रुक्मिणी जब बड़ी हो गई, भीष्मक चाहते थे द्वारिकाधीश से शादी हो, लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी चाहता था कि मेरे मित्र शिशुपाल के साथ मेरी बहन की शादी हो। अब इन दोनों के अहंकार के चक्कर में बेचारी पिस रही है रुक्मिणी। तब उसने द्वारिकाधीश को पत्र लिखा, सुदेव नाम के ब्राह्मण को दिया और वो ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। भगवान को पत्र दिया, ये माता रुक्मिणी का भगवान कृष्ण के लिए प्रेम पत्र है, ध्यान देना। ये पत्र ऐसा था जिसको पढ़ करके द्वारिकाधीश तुरंत द्वारिका से कुंडिनपुर आ गए। प्रेम पत्र की वो ताकत है। आज भी भगवान को प्रेम पत्र बहुत अच्छा लगता है। द्वारिकापुरी में और रात्रि आरती के बाद भगवान को आज भी ये प्रेम पत्र पढ़ाया जाता है। लेकिन ये प्रेम पत्र पढ़ूंगा तो 4-5 मिनट और ज्यादा लग जाएगा। आप बताओ क्या करूं, पढ़ूं? है पढ़ने जैसा प्रेम पत्र भगवान का, लेकिन 5-7 मिनट ज्यादा लगेगा, तो पढ़ूं? कौन कौन चाहता मैं पढ़ूं? हाथ उठाओ। शर्म नहीं आती दूसरे का पत्र पढ़वाते हुए? हाँ, देखो कितनी जल्दी हाथ उठा दिया। पता है ना दूसरे का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, और उसमें भी प्रेम पत्र। लेकिन ये खैर
खतरनाक वाला प्रेम पत्र नहीं था, बहुत मर्यादित पत्र है मां का। श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णव विरैर्हरतोंगतापं रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रकम्। असल में माता जब लेटर लिखने बैठी ना, तब माता को एक धर्म संकट हुआ। भाई पत्र लिखने का अपना एक कायदा होता है। अब तो लेटर का जमाना गया, पुराने जमाने के लोगों को पता होगा लेटर ना बहुत तरीके से लिखा जाता था। पहले क्या लिखना है, आदरणीय श्री पिताजी, आदरणीय भाई साहब, या मेरे प्रिय आत्मन, पहला जो संबोधन होता था बड़े महत्व का होता था। तो माता रुक्मिणी ने भी सोचा कि पहला मैं क्या लिखूं, आदरणीय पतिदेव ऐसा लिखूं? नहीं नहीं, क्या सोचेंगे प्रभु, बड़ी बेशर्म है, शादी हुई नहीं और पतिदेव। अच्छा ऐसा लिखूं क्या, आदरणीय श्री कृष्ण? नहीं नहीं, क्या सोचेंगे प्रभु कि बड़ी अनपढ़ मालूम पड़ती है, शादी होने वाली और अभी से पति का नाम लेती। भाई वो जमाना ऐसा था, माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती, बहुत मर्यादा का काल था वो। ये तो अब चौपट कर दिया हम लोगों ने। पहले के जमाने में पत्नी कुछ भी हो जाए पति का नाम नहीं लेती थी। अब तो ऐसे बुलाती है जैसे छोटे बच्चे को बुला रही है। और आजकल जब से ये मोबाइल आया ना, और जब से फिल्मी दुनिया वालों की खोपड़ी खराब हुई, ये बॉलीवुड वालों ने ना इतना समाज को बर्बाद किया, इतना बर्बाद किया। कहां पति देवता परमेश्वर माना जाता था, पत्नियां आरती उतारती थीं। आजकल उसी पति को बेबी कहकर बुलाया जाता, बेबी। और ये बेबी लोग भी ना आहा इतने खुश होते हैं बेबी कहने पर। अरे मूर्ख, बच्चा बना दिया तुझे, कोई और बेबी कहे तो कितना बुरा लगता है। हाँ, भरी सभा में कहीं बैठे और कोई कहे और बेबी कैसे हो, ये बेबी तुमको तुम्हारी पत्नी ने ही बुलाया है, क्या जमाना आ गया। लेकिन वो मर्यादा का काल था। माता ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए क्या सुंदर भाव लिखा। हे भुवन सुंदर, पहला शब्द। आपके गुणानुवाद को सुनकर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, आपके गुणानुवाद को सुनकर मैंने आपके साथ एक संबंध बनाया। आगे के श्लोक में बताया कौन सा संबंध। भाई स्त्री का पुरुष के साथ कई तरह के संबंध हो सकते हैं। माता ने कहा कि दुनिया की कौन स्त्री ऐसी होगी जो आपकी सुंदरता को देखकर आपको पति न बनाना चाहे। मैंने भी आपको पति रूप में चुना है नारायण। अब आप आकर के मेरा पानी ग्रहण करिए। जैसे सिंह श्रृगाल के मुख से भी अपना भाग छीन लेता है, ऐसे ही आप आकर इन दुष्टों के बीच से मुझे बचा कर ले जाइए प्रभु। शादी से पहले मंडप में जाने से पूर्व नगर के बाहर जो कात्यायनी मां का मंदिर है, मैं वहां आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आप वहां पीछे आ जाना, मैं आपके रथ पर बैठूंगी और आप रथ लेकर के भाग आना। इस प्रकार मैं आपको समर्पित हो जाऊंगी प्रभु। और यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण तो तज सकती हूं, लेकिन और किसी को वर नहीं सकती। तब भगवान रात रात में ही भगवान ने रथ लिया
सुदेव नाम के ब्राह्मण को बिठाया और इतनी तेज भगवान ने रथ चलाया, खुद भगवान ने ड्राइविंग की है। और क्या स्पीड में रथ चलाया प्रभु ने, फुल स्पीड में रथ चलाया भगवान ने। रथ चलाया नहीं, रथ को उड़ाया। और सुबह सुबह भगवान विदर्भ देश पहुंच गए, कुंडिनपुर। यहां जब शिशुपाल बारात लेकर आ चुका है, पता चला कि द्वारिकाधीश भी आए। टेंशन हो गई उसको, ये क्यों आया, बचपन से इसको चुराने की बड़ी आदत है। और भगवान ने वही किया। जब माता रुक्मिणी कात्यायनी मां के मंदिर में गईं, भगवान रथ से उतरे, मंदिर की ओर चले। 10,000 सैनिक पहरा दे रहे थे वहां। सैनिकों ने भगवान कृष्ण को देखा और एकदम चिल्लाए, अरे कौन है, ठहरो। द्वारिकाधीश को पकड़ने के लिए सैनिक दौड़े। भगवान ने अपना पुराना वाला हथियार चला दिया। खड़े होकर के भगवान जरा मुस्कुरा दिए, और जैसे ही मुस्कुराए ना, जिस मुस्कान पर भगवान पूरे ब्रजवासियों को नचाते रहते थे, आज उसी मुस्कान की जादू ने इन्हें भी घायल कर दिया। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे नैन अदब मतवारे मटके हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। भगवान ने केवल इतना ही किया, एक बार खड़े होकर भगवान मुस्कुरा दिए, सबका फेस उड़ गया मानो। और फिर तो भगवान चलते चलते माता रुक्मिणी के पास आए, और जैसे ही हाथ पकड़ करके बाहर आए, अब सैनिकों ने देखा, आपस में बातें करने लगे, अरे भैया देखो क्या सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की, एक श्याम एक गौर। इतने में भगवान हाथ पकड़ करके माता रुक्मिणी को लेकर के भागे, और जैसे ही भागे सैनिकों ने कहा कि आहा क्या जोड़ी लग रही है, कितने सुंदर दौड़ रहे हैं दोनों। भगवान रथ पर बिठाए और माता रुक्मिणी को लेकर के भागे। बीच रास्ते में रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी जरासंध और अन्य असुरों को लेकर पीछा करते करते पहुंच गया। द्वारिकाधीश को रोका
और जैसे ही आक्रमण की तैयारी किया है उसी समय दाव भैया पहुंच गए हैं वहां। और दाव भैया और कृष्ण ने मिलकर वाह, ये हुई अब शादी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकापुरी पधारे और यहां मंडप में धूमधाम से भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। कमली वाले की महफिल सजी है, मेरे कान्हा की महफिल सजी है, उनकी रहमत का झूमर सजा 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 है। कोई बात नहीं, पूरी का समय हो गया ना, मालपुए का समय हो गया है। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, कथा विराम ही हो रही है अब। उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, मेरे कान्हा की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, उनकी रहमत का माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण पधारे हुए हैं झांकी रूप में। माता का और भगवान कृष्ण का हम दर्शन कर पा रहे हैं। ये जिन जिन लोगों ने आज खड़े होकर के उपद्रव मचाया है ना, तुम लोगों के यहाँ भी जब शादी होगी ना तो बाराती ऐसे ही उपद्रव मचाएंगे, याद रखना। भगवान कृष्ण की शादी में डिस्टर्ब किए हो ना, तुम्हारे यहाँ जब शादी होगी तब देखना ऐसे ही उपद्रव होगा। अरे मर्यादा से सुनने आए हो कथा। यहाँ वरमाला का हम दर्शन करेंगे। पहले माता रुक्मिणी वरमाला भगवान कृष्ण को पहनाएं।